थर्सडे था लास्ट ट्रेडिंग सेशन, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जो था वीकली एक्सपायरी का दिन। मूव्स तो बढ़िया बने, इनफैक्ट थर्सडे का सेशन तो गजब का निकल के आया। सेटअप कैसा लग रहा है? सेटअप अच्छा है, बिल्कुल। सेटअप में एफआई की बाइंग है और काफ़ी अच्छी बाइंग है। और अगर आप देखें मेरे ख्याल से थोड़ा और आगे बढ़ेगी। 4,700 करोड़ के करीब की एफआई की बाइंग है। डीआईएस ने 2,000 करोड़ की सेलिंग की। अब डीआईएस को ज़रूरत नहीं है क्योंकि एफआई आ गए बाय साइड पर, वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर। और अब ये जो बार्स बने ये प्योर एंड प्योर बाइंग वाले बार थे। इनमें ना तो कोई फुटसी एडजस्टमेंट थी, ना इसमें कोई एमएससी एडजस्टमेंट थी, ना इसमें कोई एक्सपायरी रिलेटेड प्ले था। पिछले महीने की एक्सपायरी वीक के जो डेटा थे वो थोड़े से एक्सपायरी से इन्फ्लुएंस हो गए थे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये प्योर एंड प्योर आउट एंड आउट बाइंग शुरू हुई है एफआईएस की। और ये मुझे लग रहा है इस हफ्ते और बढ़ेगी क्योंकि वैसी एक्सपायरी है तो थोड़ा सा उसका तड़का भी जुड़ जाएगा। इंडेक्स फ्यूचर्स एंड पोजीशनिंग देखिए अब आप एफआईएस की तरफ से, वो भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जब ये नई सीरीज की शुरुआत होगी अगले हफ्ते फ्राइडे को, तो ये पिक्चर पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। वैसे ही साइन मिलने शुरू हो गए। थर्सडे को भी 3,870 लॉन्ग ऐड हुए हैं, हालांकि थोड़े से शॉर्ट भी ऐड हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 400 करोड़ की बाइंग थी, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 4,800 करोड़ की बाइंग थी। और इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग ना आने का एक मेन रीज़न है निफ्टी। निफ्टी थोड़ा सा अभी भी रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है। 180 करोड़ की वहाँ सेलिंग थी, लेकिन बैंक निफ्टी में शानदार बाइंग है, 566 करोड़ की बाइंग है। अब 5 दिन से लगातार वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, 5 दिन से लगातार निफ्टी बैंक में बाइंग है। निफ्टी में 5 में से फिर भी 3 दिन सेलिंग है। अगेन वापस लॉन्ग शॉट देख लेते हैं एफआईएस की तरफ से। 3,870 लॉन्ग, 1,081 शॉर्ट। वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर और टेबल, ये ग्राफ देखिए अब वापस न्यूट्रल की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे हम टेबल आएगी। 30% के करीब हम लॉन्ग पोजीशन पर आ गए। 83,000 शॉर्ट बचे सिस्टम में। 4 दिनों में एफआईएस ने 32,500 नेट शॉर्ट कवर करें, तो ये डेटा पॉजिटिव है। इंडिया विक्स भी अब हमारे कंफर्ट जोन के ऑलमोस्ट करीब, कहाँ हम 20-21 पहुंच गए थे, 15.46 पर आ गए। मेरे ख्याल से अब हम 15 के नीचे आने की तैयारी कर रहे हैं, 2.5% नीचे। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़ा फाइनली 1.17 पर, लेकिन अभी भी ये ओवरबॉट जोन में बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर जगह है। एंजल वन बैन में आया, एक ही स्टॉक बैन में आया और बिरला सॉफ्ट बैन से बाहर निकला, तो ये 2 स्टॉक्स जिन पर आज फोकस रहेगा। बाकी जो ऑलरेडी इरिडा, हिंदुस्तान कॉपर, मन्नापुरम और नैल्को बैन में वो बने हुए हैं। सेटअप पॉजिटिव है हमारा। सेटअप पॉजिटिव है, ग्लोब से समीकरण मिले जुले से नजर आ रहे हैं। खैर हम अपनी चाल चल रहे हैं ऑफ लेट, तो ऐसे में पहले निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। अच्छे मूव, शुरुआत लड़खड़ाती हुई, उसके बाद निफ्टी बैंक की अगुवाई में, निफ्टी बैंक तो खैर राइट ऑन द वर्ड को अच्छा कर रहा था। इंट्राडे में आईटी रिकवर कर रहा और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंट्राडे दिखाइएगा, गजब मूव उस दिग्गज में बन रहे थे, जिन सबको मिलाकर निफ्टी का इस तरह का परफॉर्मेंस। अब आज अलग अलग संकेत हैं, आईटी थोड़ा सा शायद पस्त खुले जैसे आप मेंशन कर रहे हो, बैंक्स अच्छा कर रहे होंगे, ऐसे में निफ्टी पे व्यू क्या बनेगा? देखिए निफ्टी पर व्यू मेरा बहुत